22 प्रतिज्ञा जो हमने दिल्ली में दोहराई, इन 22 प्रतिज्ञाओं में किसी भी देवी देवताओं का अपमान कहीं पर भी नहीं है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। अब यहां पर हमारे पुलिस भाई भी खड़े हैं, आईपीसी एक्ट उन्होंने पढ़ा हुआ है, गाली का डेफिनेशन आईपीसी में है, गाली का डेफिनेशन में मैं नहीं मानता। ये गाली कहां होती है? पूरा का पूरा संसद आज बीजेपी के हाथ में है, पूरा का पूरा राज्यसभा उनके हाथ में है, आपका उत्तर प्रदेश उनके हाथ में है, हमारा महाराष्ट्र उनके हाथ में है, पूरा देश उनके हाथ में है। तो कौन सा आर्टिकल इनको काम करने से रोकता है? बताइए, कोई संविधान का कोई एक आर्टिकल मोदी जी को काम करने से रोक रहा है? पब्लिक सेक्टर बेच रहे हो, मीडिया बेच रहे हो, सुप्रीम कोर्ट बेच रहे हो, आपका प्रशासन बेच रहे हो, सारा का सारा तो बेच रहे हो। संविधान का कौन सा आर्टिकल आपको मना कर रहा है? कौन सा आर्टिकल आपको रोक रहा है? फिर भी इनको संविधान हटाना है। विश्व वंदनीय सामयिक संबोध चक्रवर्ती सम्राट अशोक, गुरु रविदास जी, गुरु नानक जी, बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम जी और जिन जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को मैं त्रिवार वंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के आयोजक, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अशोक कुमार गौतम जी, मंच पर उपस्थित अरविंद कुमार जी, नवनीत कुमार जी, इंद्रपाल जी, संजय कुमार भारती जी, संदीप कुमार जी, संजय कुमार जी, मिथिलेश कुमार जी, भूपेंद्र चक्रवर्ती, हरिपाल सिंह जी, रहेश पाल गौरव, अमित कुमार वर्मा, सुशील कुमार, श्यामवीर, अक्षय, देशराज जी, अनिल कुमार जी, सभी मंच पर उपस्थित सभी कार्यकर्तागण, मुझे आज इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने 2-3 महीने पहले से आमंत्रित किया और जिन्होंने अभी अपनी यहाँ पर अपनी बात रखी, वो हमारे साथी हमारे भाई राहुल नागपाल जी, मनोज अंतानी जी भी नीचे ये सब कवर कर रहे हैं। सभी मान्यवर मेरे साथ आए हुए मेरे साथी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथी और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को राजरत्न अंबेडकर का जय भीम। सबसे पहले आज गुरु रविदास जी की जयंती है, गुरुपुरब है। इस शुभ अवसर पर मैं मेरी ओर से द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की संस्था की ओर से और बाबा साहब अम्बेडकर जी की परिवार की ओर से आप सभी लोगों को गुरु रविदास जी की जयंती के ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं। आज आप लोग सुबह से मेरे ख्याल से 11 बजे का समय था, बीच में बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगने की वजह से मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन आप सब लोग यहां पर उपस्थित हैं। वो बाबा साहब का वंश कौन है, बाबा साहब का अंश क्या है, ये देखने के लिए, सुनने के लिए यहां पर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो। बाबा साहब के वंशज को देखने की तमन्ना है, इसलिए आप लोग यहां पर इकट्ठा हो। लेकिन मैं आपको उससे भी एक बहुत बड़ी वंशावली से परिचित कराना चाहता हूं। सिर्फ बाबा साहब की नहीं, इस देश की भी एक वंशावली है। इस देश में भी पिछले 2500 सालों से ये वंश, विचारों का वंश बढ़ते आ रहा है। ये वंश शुरू होता है तथागत बुद्ध से। तथागत बुद्ध की जो विचारधारा थी, समता, स्वातंत्रता, न्याय, बंधुता, इस विचारधारा पर आधारित व्यवस्था को बढ़ाने का काम उनके तथागत बुद्ध के बाद जो प्रतिक्रांति हुई,
प्रतिक्रांति होने के बाद इस देश के ब्राह्मणों ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और जो कोई समता की बात करेगा, जो कोई बंधुता की बात करेगा, जो कोई भाईचारे का बात करेगा, उसको मार डालने का आदेश इस देश से निकाला गया। फिर भी तथागत बुद्ध के विचारों का प्रचार इस देश में गुरु नानक ने किया, उनसे भी पहले गुरु रविदास जी ने किया, संत तुकाराम ने किया, संत कबीर ने किया, और फिर महात्मा फुले हो, साहू महाराज हो, इन सब ने, जो हमारे महापुरुष हैं, महानायिकाएं हैं, इन्होंने बुद्ध के विचारधारा का प्रचार और प्रसार उन्होंने लगातार किया। और इन महापुरुषों के विचारों को संविधान में अंकित करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानूनन रूप में कर दिया। और सही मायने में इस देश की वंशावली अगर आप देखना चाहो तो वो बुद्ध से शुरू होती है, गुरु नानक से शुरू होती है, गुरु रविदास जी से शुरू होती है, गुरु नानक तक आती है, संत तुकाराम तक आती है, संत कबीर तक आती है, और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास जैसे ही आती है, बाबा साहब अम्बेडकर इस विचारधारा को संविधान में अंकित कर देते हैं और कानूनन रूप से बुद्ध की विचारधारा को इस देश में लागू कर देते हैं। और उसी विचारधारा को मान्यवर काशीराम आगे बढ़ाते हैं। ये असली वंशावली इस देश की है। हम तो सिर्फ खून के रिश्तेदार है, विचारों के रिश्तेदार। आज भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन विचारधारा के साथ हम लोगों को खड़ा होना है। आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे 2 महीने पहले से राहुल नागपाल जी का फोन था कि आपको पीनी में आना है, हरदोई में आना है। और फिर अचानक मुझे कुछ गांठ डिटेक्ट हुई और वो उसका ऑपरेशन में टाल नहीं सकता था। मैंने मेरे डॉक्टर को एक ही बात पूछी कि आप भले मेरा ऑपरेशन करो, लेकिन मुझे 5 तारीख को उत्तर प्रदेश में जाना है, उससे पहले मैं ठीक हो जाना चाहिए, उस हिसाब से ही मेरा ऑपरेशन आपको करना होगा। और मैं सोमवार को, पिछले सोमवार को, मेरे ख्याल से 29 तारीख 30 तारीख थी, 30 तारीख को ऑपरेशन करके आज मैं आप लोगों के समक्ष हूँ। और लिटरली मुझे 5 दिन से वीकनेस है, लेकिन आप लोगों की ऊर्जा देखकर मेरी वीकनेस कहाँ चली गई मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोगों की ऊर्जा से मेरे में वो ऊर्जा आई है। आज राहुल नागपाल जी ने जो बात यहाँ पर रखी है, संविधान के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक व्यवस्था कायम की। किस तरह से ये आज जो लोग संविधान को चलाने के लिए संसद में बैठे हैं, वो किस तरह से बुद्ध की इस विचारधारा को, गुरु नानक की इस विचारधारा को, गुरु रविदास जी की इस विचारधारा को, हमारे महापुरुषों के विचारधारा को किस तरह से खत्म करने का काम आज इस देश में चल रहा है। फिर से इस देश को गुलामी की ओर लेकर जाने का काम हो रहा है। बुद्ध कहते हैं कि इस देश में समता होगी, समानता होगी, न्याय होगा, भाईचारा होगा, और ब्राह्मणी व्यवस्था कहती है कि इस देश में ऊंच नीच होगी, समता नहीं होगी। इस देश में कौन सी व्यवस्था होगी? ऊंच नीच के ऊपर आधारित व्यवस्था होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऊंच नीच पर आधारित, आपने संविधान बताया, ये संविधान की प्रत है। देखिए एक ही आर्टिकल में आप लोगों के सामने पढ़कर सुनाना चाहूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2500 सालों की ये ब्राह्मणों की गैर बराबरी की व्यवस्था को किस तरह से एक ही आर्टिकल में, एक ही लाइन में खत्म कर दिया। देखिए ये आर्टिकल मैंने आप लोगों के सामने खोला है। आर्टिकल 13 क्या कहते हैं? देखिए, इस देश में मनु का कानून कितने साल तक था पता है आपको? मनु का कानून, ये बाबा साहब का कानून है। ये कानून है बाबा साहब ने दिया हुआ, बाबा साहब ने निर्माण किया हुआ संविधान है। इससे पहले मनु का कानून लागू था, और मनु के कानून में, जैसे राहुल जी ने कहा कि मनु के कानून का आदेश था कि पशु हो, शूद्र हो, ढोल हो, नारी हो, इनको सिर्फ पीटना है।
इनका अधिकार क्या है? इनको सिर्फ पीटने का ही अधिकार है। ये मनु का कानून कहता है। शूद्रों को पढ़ाई लिखाई करने का अधिकार नहीं है। इनको पशु की तरह ढोल को जैसे पीटते हैं वैसे इनको पीटना चाहिए। ये आज भी इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है। इन 2500 सालों की व्यवस्था को बाबा साहब ने ये पूरे संविधान में नहीं हटाया। ये पूरा संविधान 395 आर्टिकल की ये ग्रंथ है। पूरे ग्रंथ को बाबा साहब ने संविधान को मनु के कानून को हटाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ एक लाइन में हटाया। क्या है? देखिए वो लाइन। बाबा साहब लिखते हैं, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्र तक शून्य होती है जिस तक वे सब भागों में उपसंबद्ध से असंगत है। इसका मतलब क्या है? बाबा साहब लिखते हैं कि इस देश में भारत का संविधान जो बाबा साहब ने निर्माण किया है वो लागू होने से पहले जितने भी कानून इस देश के ऊपर है वो आज मैं शून्य घोषित करता हूं। एक लाइन में बाबा साहब अंबेडकर जी ने 2500 सालों के मनु के कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, हमेशा के लिए। और सिर्फ खत्म ही नहीं किया, बाकी दूसरा सब आर्टिकल तैयार करके बाबा साहब लिखते हैं कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। इसका मतलब बाबा साहब पहले आर्टिकल में 13 में लिखते हैं कि संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे मैं शून्य घोषित करता हूं, सारे के सारे नल एंड वॉइड घोषित करता हूं। और दूसरे आर्टिकल में लिखते हैं चाहे किसी की भी सरकार हो, पूरी की पूरी आरएसएस क्यों ना संसद में जाके बैठ जाए, मैं इस देश के लोगों के मूलभूत अधिकार किसी की भी सरकार है वो 1 इंच भी कम होने नहीं दूंगा। बाबा साहब ने संविधान में हमारे लिए प्रारंभ करके गए। इसलिए इनको संविधान से बहुत दिक्कत हो रही है। आपके उत्तर प्रदेश में कोई मांडलेश्वर नाम का, क्या कहते हैं, बाबा पंडित, क्या कहते हो आप लोग, शास्त्री, मुझे तो नहीं लगता शास्त्री वास्त्री कोई होगा। पिछले 2 साल पहले से वो संविधान लिख रहे हैं, भारत का संविधान लिख रहे हैं। उन्होंने सीएम को, राष्ट्रपति को, सबको निवेदन देकर उन्होंने अपना वो प्रारूप तैयार करके कुछ अभी दिया है। हिंदू राष्ट्र होने की मांग कर रहे हैं। एक और कोई आपके उत्तर प्रदेश का बाबा था, उसने पिछले कोई तारीख दी थी और भारत सरकार को कहा था कि इस तारीख को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो वो पानी में डूब जाएगा, डूब के मर लेगा। वो आज तक नहीं मरा, अभी भी जिंदा है, अभी भी भीख लेकर खा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आज आपके उत्तर प्रदेश की धरती से, आपकी हरदोई की धरती से, जहां पर आपका मुख्यमंत्री बीजेपी का है, मैं उनको भी ये दावे के साथ मैं उनको आह्वान करता हूं। सिर्फ ये 2-4 शास्त्री नहीं, मांडलेश्वर नहीं, हमारे में ऊपर नीचे स्वर्ग नरक ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हिंदुओं में होता है। और आप हिंदू राष्ट्र लागू करने की बात कर रहे हो, इसलिए मैं एक चैलेंज देता हूं कि ऊपर से आपके जो ऊपर नीचे जो गए हैं, नरक से हो या स्वर्ग से हो, गोलवलकर भी नीचे आ जाए तब भी इस देश को वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता। गोलवलकर भी, हेगड़ेवार भी, आरएसएस के बाप भी नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर आ जाए, नरक से बाहर आ जाए, तब भी उस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। बाबा साहब इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाकर गए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है पता? कुछ लोगों को लगता होगा धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी का धर्म नहीं, ऐसे नहीं। बाबा साहब अंबेडकर जी इस देश को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तैयार करके गए कि ये देश हिंदुओं का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है, और ये देश मुसलमानों का भी उतना ही है जितना बौद्धों का है, जितना जैनों का है, जितना सिखों का है।
जितना पारसियों का है। इतना ही नहीं, ये देश उसका भी उतना ही है जिसका कोई धर्म नहीं है। ये देश उसका भी उतना ही है जिसका कोई धर्म नहीं है, जो किसी धर्म को नहीं मानता। इस देश की खूबी यह है, आज मैं बंबई से चलकर यहां पर आया हूं, इतने दूर से यहां पर आया हूं। इस देश की खूबी यह है, हर किलोमीटर पर भाषा बदलती है, रहन सहन बदलता है, बोली बदलती है, खान पान बदलता है। 132 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं। इस देश में 132 करोड़ लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, अलग अलग बोली, अलग अलग लिबास। 132 करोड़ लोग इस देश में अगर इकट्ठा रह पा रहे हैं तो केवल इस ग्रंथ के वजह से, संविधान के वजह से 132 करोड़ लोग प्यार से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं। आप इन लोगों में भाषा के नाम पर, राज्य के नाम पर, धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ा रहे हो, एक दूसरे से लड़ाने का काम कर रहे हो। और इसलिए हम लोगों को इस देश को अगर बचाना है तो अपनी अपनी जातियों को साइड में रख के, अपने अपने धर्म को साइड में रखते हुए हम लोगों को इकट्ठा होकर इस देश को बचाना है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात अपने भाषण में कही कि हम लोगों को अपने आप में ऐसी भावना तैयार करनी होगी कि हम पहले हिंदू है, हम पहले बौद्ध है, हम पहले मुसलमान है, हम पहले सिख है। ऐसी भावना हम लोगों में निर्माण नहीं होनी चाहिए। हम पहले भारतीय है और अंतिमता भी भारतीय है, यह भावना हम लोगों में पैदा होनी चाहिए। हम लोगों की ये भावना खत्म करके हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम जैन है, हम पारसी है, हम सिख है, हम बौद्ध है, इस तरह की भावनाओं को ये लोग तूल देकर हम लोगों को आपस में लड़ाकर ये देश बेचने का काम शुरू है, देश बेचने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को लगा दिया धर्म के नाम पर, हम लोगों को लगा दिया जातियों के नाम पर, और पूरा देश ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं, पूरा देश बेचने का काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस व्यवस्था से उठकर भी, मैं आज आप ज्यादा महिला यहां पर बैठी हुई है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्ध का भी मार्ग हमें दिया, किस बुद्ध के मार्ग पर चलो। इस बुद्ध के मार्ग पर आते हुए अपनी जातियों को बाहर रखो और उस तरह से आप बौद्ध धर्म में आओ। आज इस धम्म का इस्तेमाल बाबा साहब अंबेडकर जी ने जिन लोगों को इस धम्म में आने के लिए कहा, उनके अलावा ये 3.5% के लोग बाहर जाकर इस धम्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि किस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र होने की संकल्पना लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना लेकर काम कर रहा है, वो तक बाहर जाने के बाद उसे भी मैं बुद्ध के धरती से आया हूं ये बोले बगैर वो भारत में पैर नहीं रह सकता। इस तरह की मजबूरी इस देश के प्रधानमंत्री पर आती है, इस देश के प्रधानमंत्री पर। बाबा साहब वो धम्म आपको देकर गए, जो इस देश का प्रधानमंत्री अभिधम्मा दिवस के नाम पर अलग अलग बौद्ध देशों को यहां पर इनवाइट कर रहे हैं, वो धम्म बाबा साहब आपको देकर गए। हमारा ध्यान वहां पर नहीं है, हमारा ध्यान वहां पर नहीं है। हम किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं करते। 22 प्रतिज्ञा जो हमने दिल्ली में दोहराई, इन 22 प्रतिज्ञाओं में किसी भी देवी देवताओं का अपमान कहीं पर भी नहीं है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता। अब यहां पर हमारे पुलिस भाई भी खड़े हैं, आईपीसी एक्ट उन्होंने पढ़ा हुआ है, गाली का डेफिनेशन आईपीसी में है। गाली का डेफिनेशन में मैं नहीं मानता, ये गाली कहां होती है? कोई गाली है इसमें? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, कोई गाली आई इसमें? बाबा साहब ने जब ये 22 प्रतिज्ञा दी, उससे पहले 5 साल पहले संविधान लागू हो चुका था। 1950 में संविधान लागू हो चुका था। 1956 में बाबा साहब अंबेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा दी। इसका मतलब बाबा साहब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा संविधान के दायरे में है, संविधान के बाहर की नहीं है, संविधान के दायरे में है।
ये 22 प्रतिज्ञा देने के बाद आज तक मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। कैसे बैठेगा? अगर कोई गाली है तो आईपीसी के कलम के अनुसार उसको गाली एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये गाली है। और इसलिए बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा किसी धर्म का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि एक संस्कृति से हम बाहर आ रहे हैं और इसलिए हम नए संस्कृति में, बुद्ध के संस्कृति में जाएंगे, तब हमें किस तरह का आचरण करना है, ये इसलिए 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने हमें दी। और इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के साथ साथ बाबा साहब का धम्म भी हम लोगों को पूरे भारत में फैलाना है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में हम लोग उसको फैला रहे हैं। बाबा साहब की इस कारवां को हम लोगों को आगे लेकर चलना है। हालांकि मेरी बोलने की क्षमता नहीं है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तब मेरे सर पे प्रेशर आता है, तो इसलिए मैं अधिक आप लोगों का समय नहीं लूंगा। लेकिन मैं एक बात जाते जाते आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि क्यों ये व्यवस्था बाबा साहब के संविधान के पीछे पड़ी हुई है। मैं आपको पूछता हूं, पूरा का पूरा संसद आज बीजेपी के हाथ में है, पूरा का पूरा राज्यसभा उनके हाथ में है, आपका उत्तर प्रदेश उनके हाथ में है, हमारा महाराष्ट्र उनके हाथ में है, पूरा देश उनके हाथ में है। तो कौन सा आर्टिकल इनको काम करने से रोकता है? बताइए, कोई संविधान का कोई एक आर्टिकल मोदी जी को काम करने से रोक रहा है? पब्लिक सेक्टर बेच रहे हो, मीडिया बेच रहे हो, सुप्रीम कोर्ट बेच रहे हो, आपका प्रशासन बेच रहे हो, सारा का सारा तो बेच रहे हो। संविधान का कौन सा आर्टिकल आपको मना कर रहा है? कौन सा आर्टिकल आपको रोक रहा है? फिर भी इनको संविधान हटाना है, फिर भी इनको संविधान, नया संविधान चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है संविधान में जो ये पूरी की पूरी व्यवस्था संविधान को हटाने के लिए लगी हुई है? मैं जाते जाते बाबा साहब का एक किस्सा आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिस तरह से आपको ये पता चले कि बाबा साहब इस संविधान के माध्यम से हमको क्या देकर गए, और हम लोग जो आज पूरे देश में घूम रहे हैं, किस चीज को बचाने के लिए हम आह्वान कर रहे हैं। क्या हम 395 आर्टिकल की किताब को बचाने के लिए कह रहे हैं? अगर इस तरह से देखा जाए तो इसमें से एक भी आर्टिकल आज इस देश में लागू नहीं है। सारे आर्टिकल्स को खत्म करके काउंटर आर्टिकल्स शुरू हो चुके हैं। आर्टिकल 21C को हटाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है। आपका आर्टिकल 350 हो, 351 हो, रिजर्वेशन का आर्टिकल हो, यह हटाकर प्राइवेटाइजेशन का आर्टिकल ऑलरेडी खड़ा हो चुका है। रिजर्वेशन आपके संविधान में है, लेकिन बाहर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम सारे पब्लिक सेक्टर को बेचने वाले हैं। जब पूरा पब्लिक सेक्टर ही बिकने वाला है, रिजर्वेशन कहां पर है? रिजर्वेशन है ही नहीं। तो ये क्यों संविधान को हटाना चाहते हैं? मैं आपको ये उदाहरण बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवनी से ही देना चाहता हूं कि ऐसा क्या है ये संविधान में जो ये पूरी व्यवस्था उसको हटाने के लिए लगी हुई है। बाबा साहब जब 8वीं या 9वीं कक्षा में थे, तब उनके पिताजी मिलिट्री के सूबेदार मेजर थे। मिलिट्री के नौकरी में होते हुए उनकी ट्रांसफर घर से दूर हुआ करती थी। साल भर वो घर नहीं आते थे, महीने महीने वो अपने बच्चों को देख नहीं पाते थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिता की ट्रांसफर, तबादला घर से 100-150 किलोमीटर दूरी पर हुआ, तब पिता को लगा कि अब मैं थोड़ा बच्चों के नजदीक आया हूं, क्यों ना बच्चों को मिला जाए, क्यों ना बाबा साहब को मिला जाए। इसलिए बाबा साहब के पिताजी ने बाबा साहब के नाम से एक टेलीग्राम किया और बाबा साहब से कहा कि अगर आपके स्कूल की छुट्टियां लग गई होंगी तो आप लोग मुझे मिलने के लिए आ जाओ। मुझे मिलने के लिए अगर आना है तो ये स्टेशन से ये ट्रेन पकड़ो और ये स्टेशन पर उतर जाना। मैं किसी ना किसी को तुमको लेने के लिए भेज दूंगा। किस तारीख को आने वाले हो वो तारीख लिखकर बता देना।
अब ये टेलीग्राम बाबा साहब को मिला। बाबा साहब 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। बाबा साहब, उनके बड़े भाई और उनके बहनों के बच्चे, ये सभी लोग बाबा साहब के पिता को मिलने के लिए उन्होंने निकलने का तय किया। बाबा साहब ने टेलीग्राम किया कि पिताजी, हम इस तारीख को निकलेंगे, हमें लेने के लिए किसी ना किसी को भेज देना। अब ये टेलीग्राम बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी के ऑफिस में आया, पिता के ऑफिस में आया, और जिसको ये टेलीग्राम मिला उसने ये टेलीग्राम बाबा साहब के पिताजी को दिया ही नहीं। अब बाबा साहब के पिताजी को पता नहीं कि मेरे बच्चे कब आने वाले हैं, और यहां से बच्चों ने तय समय पर ट्रेन पकड़ ली और जिस स्टेशन पर उतरने के लिए कहा था वहां पर जाकर उतर गए। अब वो अपने बच्चे, वो सारे बच्चे, बाबा साहब अपने पिता की राह देख रहे हैं कि हमारे पिता आएंगे, और पिता को पता ही नहीं कि बच्चे स्टेशन पर हैं। बहुत देर राह देखने के बाद ट्रेन चली गई, सभी लोग अपने अपने दिशा में चले गए। ये 4-5 बच्चे स्टेशन पर ऐसे ही अपने पिता की राह देख रहे थे, पिता की राह देख। स्टेशन मास्टर ने देखा कि ये 4 बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे घर के लग रहे हैं। वो स्टेशन मास्टर बच्चों के पास आया और बच्चों को आकर पूछा कि कहाँ जाना है, तुम लोगों को लेने के लिए कोई आया नहीं? तो बच्चों ने, बाबा साहब ने कहा कि हमारे पिताजी मिलिट्री में बड़े अफसर हैं, हमें इस पते पर जाना है, हमें यहां पर छोड़ने की व्यवस्था कीजिए। तो स्टेशन मास्टर ने, बगल में ही बैलगाड़ी खड़ी थी, हमारे यहाँ पर बैलगाड़ी चलती है, आपके यहाँ पर तांगा चलता, वैसे हमारे यहाँ बैलगाड़ी चलती है। तो बैलगाड़ी वाले को बुलाया और उसको कहा कि देखो, ये बड़े अफसर के बच्चे हैं, मिलिट्री सूबेदार के बच्चे हैं, इनको इस पते पर छोड़कर आ जाए। तो बैलगाड़ी वाले ने उन बच्चों को बैलगाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित किया। सभी बच्चे बैलगाड़ी में कूदकर बैठ गए और फिर वो बैलगाड़ी बाबा साहब के पिताजी के हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ी। ये बैलगाड़ी शुरू होने के बाद वो गाड़ी वाला बच्चों से बात करना शुरू किया कि कहां से आए हो, कौन गांव से हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति कौन सी है। और जैसे ही जाति के बारे में पता चला, उस गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि तुम तो अछूत हो, तुम तो अछूतों के बच्चे हो, मुझे लगा तुम्हारे कपड़ों से कि तुम सवर्ण हो, तुम ब्राह्मण हो, अभी के अभी मेरे गाड़ी से नीचे उतरो। सभी बच्चे नीचे उतर गए। बाबा साहब के पास पैसे थे, बाबा साहब ने कहा ये अधिक के पैसे ले लो लेकिन हमें छोड़ दो। पैसों के लालच में गाड़ी वाला बोला ठीक है, लेकिन तुम लोग अछूत हो, मेरे गाड़ी में मेरे बराबर बैठ नहीं सकते, मेरे गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते आओ। और फिर वो गाड़ी वाला गाड़ी में बैठा, वो बैलगाड़ी शुरू हुई। उस बैलगाड़ी के पीछे पीछे ये 4-5 बच्चे बाबा साहब अंबेडकर बचपन के, वो गाड़ी के पीछे 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 चलते चलते चलने लग गए। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद बाबा साहब को प्यास लग गई। बाबा साहब ने देखा गाड़ी में पानी है, पानी पड़ा है। बाबा साहब ने उस गाड़ी वाले से कहा कि थोड़ा सा पानी पिला दो। गाड़ी वाले ने कहा तुम लोग अछूत हो, इसलिए मैं अपना पानी तुमको नहीं दे सकता। आगे अगर कोई नदी आ जाए, कोई तालाब आ जाए तो मैं गाड़ी रोक लूंगा, तुम लोग पानी पीकर भले ही आ जाए। और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी वाले को कुछ पानी दिखाई दिया। उसने गाड़ी रोकी और बच्चों से कहा कि वो देखो आगे कुछ पानी दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे भागते भागते उस पानी के तालाब के यहां गए और नजदीक जाने के बाद देखते हैं तो क्या कि इस तालाब में तो पानी है ही नहीं, यहां पे तो सिर्फ कीचड़ है, सिर्फ कीचड़। अब प्यास लगी थी, करे क्या? बाबा साहब ने वो मट्टी हटाई और मट्टी हटाने के बाद जो काला गंदा पानी ऊपर आता है, वो काला गंदा पानी बाबा साहब के भाई ने, बहनों के बच्चों ने वो पानी पिया। सारे कपड़े मैले हो गए थे, मुंह मैला हो गया था। वो पानी पीकर और 1-2 किलोमीटर चलने के बाद
वो अपने पिता के ऑफिस में हेडक्वार्टर में पहुंचे। पिता ने दूर से देखा, ये मेरे बच्चों की क्या हालत हुई है, मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, इसका अंदेशा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी को आया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपने पिता को देखा और भागते हुए अपने पिता के पास पहुंचे और लिपट कर रोने लग गए। और रोते रोते बाबा साहब ने पिता से सवाल किया कि मुझे गाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे बैलगाड़ी में बैठने का अधिकार क्यों नहीं है, मुझे पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता के पास बाबा साहब अंबेडकर जी के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को शांत किया और शांत करके बाबा साहब से कहा कि रोना बंद करो, रोना बंद करो, इसी व्यवस्था को तुम्हें बदलना है, इसी व्यवस्था को बदलना है। और बाबा साहब के पिता ने बाबा साहब को ऐसे तैयार किया कि जिस बच्चे को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, जिस बच्चे को कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, उसी बच्चे ने इस देश का संविधान निर्माण किया। और बाबा साहब ने ऐसी ये बोतल दीजिए ना, ऐसी व्यवस्था कायम की कि जिन बाबा साहब को मनु के कानून ने कीचड़ का पानी पीने के लिए मजबूर किया था, उन्हीं बाबा साहब के इस संविधान के वजह से आज हम ये बिसलरी का पानी पी रहे हैं। बिसलरी का सुबह 5 बजे मुंबई एयरपोर्ट से बैठा और 7:30 बजे आपके लखनऊ में आया। 2,500-3 हजार किलोमीटर आज मैं 2 घंटे में पार कर पाया। जिन बाबा साहब अंबेडकर जी को बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, आज उनकी पीढ़ियां हवाई जहाज में बैठती है। ये व्यवस्था बाबा साहब लेकर गए हैं। ये संविधान नहीं हटाना चाहते, ये इस ग्रंथ में लिखे हुए पन्नों को नहीं हटाना चाहते। ये आपकी सूट बूट टाई कोट की, ये आपकी हवाई जहाज की, ये आपकी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। इस बात को समझो, संविधान को बचाने के लिए नहीं, अपनी विरासत को बचाने के लिए हम लोगों को आगे आना है। अपनी विरासत को बचाने के लिए हमको आगे आना है। जाते जाते एक और किस्सा संविधान के बारे में बताना चाहता हूं। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह संविधान भारत के संविधान सभा में भारत के संविधान सभा को प्रस्तुत किया। भारत के संविधान सभा को प्रस्तुत किया। पानी पानी ना 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 कोई नहीं। संविधान देने के बाद बाबा साहब अपने दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगले पर गए, संविधान दिया और उनकी ना आराम कुर्सी थी। आराम कुर्सी आप पता है होती है ना, आराम कुर्सी पे आगे पीछे झूला लेकर बैठता है। बाबा साहब उस कुर्सी पर आकर बैठ गए। बैठने के बाद बाबा साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली और आगे पीछे गोता खाते हुए उनके आंखों से आंसू टपकना शुरू हुए, आंसू आना शुरू हुए। बगल में बाबा साहब अंबेडकर जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे नानक चंद रत्तू। नानक चंद रत्तू ने देखा कि बाबा साहब बैठे बैठे रो रहे हैं। अब बाबा साहब को कैसे उठाऊं और कैसे पूछूं कि आप रो क्यों रहे हैं, कैसे पूछूं? तो नानक चंद रत्तू ने एक युक्ति निकाली और बाबा साहब के पैरों के यहां बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, अभी आप भारत को, इस देश को संविधान देकर आए हो, इस देश को एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, फिर किस बात का दुख है आपको? क्यों रो रहे हो? इतनी अच्छी व्यवस्था भारत को देकर आए हो, फिर किस बात का गम है आपको? क्यों रोते हो?
बाबा साहब ने रत्तू से कहा कि रत्तू, मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरत्न, मेरा जो नाम है ये बाबा साहब के सबसे चहीते बच्चे का नाम है। उस बच्चे के याद पर मेरे पिता ने मेरा नाम बाबा साहब के बच्चे के नाम पर रखा, वरना ये मेरा नाम नहीं है, ये बाबा साहब के बेटे का नाम है। बाबा साहब का पांचवा और आखिरी बेटा राजरत्न। ये 2.5 साल का जब हुआ तब इसे डबल निमोनिया हुआ था। डबल निमोनिया। हमारे बच्चे को 102 डिग्री भी अगर बुखार आ जाए तो हम अस्पताल में भर्ती कराएंगे। इस बच्चे को सिर्फ निमोनिया नहीं था, डबल निमोनिया था। लेकिन वो अस्पताल में नहीं था, घर पर था और कई दिनों से घर पर था। और उस समय बाबा साहब के पास थोड़े बहुत पैसे हुआ करते थे, पैसे थे बाबा साहब के पास, फिर भी वो घर पे था। क्यों घर पे था पता? क्योंकि अस्पताल में कोई लेता नहीं था, कोई अस्पताल में लेता नहीं था, वो घर पर ही पड़ा था। पैसे देने के बावजूद कोई डॉक्टर उसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि ये पैसे ले लो लेकिन मेरे बच्चे का इलाज कर दो, लेकिन कोई इलाज करने को तैयार नहीं था। वो बच्चा घर में पड़ा हुआ बीमारी से लड़ रहा था, डबल निमोनिया से लड़ रहा था। कितने दिन तक उसके बगल में बैठा रहूं और समाज का काम छोड़कर बच्चे के पास बैठा रहूं। इसलिए बाबा साहब उस बच्चे को छोड़कर हाई कोर्ट के एक केस के लिए चल पड़े। बॉम्बे हाई कोर्ट में कोई एक मैटर लगा हुआ था, उस मैटर के लिए बाबा साहब निकल गए। बाबा साहब जैसे ही कोर्ट में पहुंचे, घर पर माता रमाई ने देखा कि बच्चे का बुखार बढ़ते जा रहा है। माता रमाई ने तुरंत एक संदेशा बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम से हाई कोर्ट में भेजा कि बाबा साहब आप जहां कहीं पर भी हो तुरंत घर चले आओ, तुरंत घर चले आओ। अब बाबा साहब डबल निमोनिया में तड़पता हुआ बच्चा घर पर छोड़कर आए थे। बाबा साहब को पता चल गया कि मेरे बच्चे के साथ जरूर कुछ हुआ होगा। बाबा साहब अपना सारा काम छोड़कर तांगा करके जिस चाली में बाबा साहब रहा करते थे 10 बाय 10 के रूम में, बाबा साहब वहां पर तांगे से आए और भागते भागते अपने घर पे गए कि माता रमाई ने तुरंत बुलाया है, जरूर कुछ हुआ होगा। और बाबा साहब दौड़ते दौड़ते अपने घर पे गए, उस राजरत्न को उठाया और अपने गले से लगाकर उसको प्यार करने लगे। और प्यार करते करते पता चला कि ये बच्चा तो 2 घंटे पहले ही मर चुका है। ये बच्चा तो 2 घंटे पहले ही मर चुका है। और फिर बाबा साहब फूट फूट कर रोए, फूट फूट कर रोए। फूट फूट कर रोने के बाद बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब को शांत किया। शांत करने के बाद एक कार्यकर्ता ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब अब बच्चे पर अंतविधि करनी होगी, अंतविधि करनी होगी। उसके साहित्य के लिए, उसके कफन के लिए जो पैसे लगते हैं वो दीजिए ताकि हम वो सारा सामान लेकर आते हैं। शांत हुए बाबा साहब के कानों पर जब ये शब्द पड़े, तब बाबा साहब के जेब में उस बच्चे के लिए कफन लाने के लिए पैसे नहीं थे। बाबा साहब फिर फूट फूट कर रोने लग गए। बगल में माता रमाई खड़ी थी। माता रमाई को पता चला इन आंसुओं की वजह कुछ और है, इस रोने की वजह कुछ और है। माता रमाई को पता चला कि बाबा साहब के जेब में कफन लाने के लिए पैसे नहीं है। माता रमाई ने बदन पर की साड़ी फाड़ी और उस 2.5 साल के राजरत्न को उस साड़ी में लपेटकर ये दोनों पति पत्नी उस बच्चे का अंतविधि करके आए। ये बात बाबा साहब अंबेडकर जी को संविधान देने के बाद उस कुर्सी पर बैठे बैठे बाबा साहब को याद आई। बाबा साहब नानक चंद रत्तू को कहते हैं कि रत्तू एक समय था कि मेरा बेटा राजरत्न इस विश्व से विदा लेते समय मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मैं मेरे बच्चे के शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका, बिना कफन के उसको अलविदा करना पड़ा। लेकिन रत्तू
मैंने आज इस देश में ऐसी व्यवस्था कायम की है, ये संविधान मैंने आज ऐसा निर्माण किया है कि मेरा आने वाला हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था मैंने इस देश में कायम की है। इसलिए मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये जो राजरत्न यहां खड़ा है ये बाबा साहब का वंशज नहीं है। ये जो मेरे सामने यहां पर बाबा साहब के बच्चे खड़े हैं ये बाबा साहब का असली वंश है। विचारों का वंश हम लोगों को आगे बढ़ाना है, विचारों के वंश को आगे लेकर जाना है। तथागत बुद्ध से चली आई हुई ये श्रृंखला बाबा साहब तक आई है, काशीराम जी तक आई है। ये श्रृंखला हमें आगे बढ़ाते रहनी चाहिए। समता की, बंधुता की, न्याय की, स्वातंत्र्य की लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। ये केवल संविधान की लड़ाई नहीं चल रही, ये मनु के कानून के खिलाफ और बाबा साहब के कानून के खिलाफ ये जंग है। हम लोगों को देखना है कि इस देश में बाबा साहब के कानून के साथ कितने खड़े हैं और मनु के कानून के साथ कितने खड़े हैं। और मैं जब ये देखता हूं कि आज सिर्फ भारत में ही नहीं, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, ये पूरा विश्व आज मनु के साथ नहीं बाबा साहब के संविधान के साथ खड़ा है। बाबा साहब के संविधान के साथ इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब हमें देकर गए हैं। इस ताकत को पहचानो। जातियों में, संगठन में, धर्म के नाम पर अलग अलग बिखरे बिखरे मत रहो, अलग अलग बिखरे बिखरे मत रहो। जाते जाते, क्योंकि मैं बुद्ध के धम्म का भी प्रचार प्रसार करता हूं, तो बुद्ध की एक बात बताकर अपने वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि आप लोग भी सुबह से 11 बजे से मुझे सुनने के लिए यहां पर हो। गोदी मीडिया तो हमें दिखाएगा नहीं, तो जो हमारा बहुजन मीडिया है वही हम लोगों की बातों को, आज अगर हमारा खुद का मीडिया होता तो आपको सुबह 11 बजे से यहां बैठने की कोई जरूरत होती? चैनल लगाते ही हमारे विचार सुनाई देते। संस्कार चैनल, आस्था चैनल, वहां पर से वो जहर उगलते रहते हैं। जहर उगलने का कार्यक्रम 24 घंटे दिखाया जाता है, लेकिन समता का कार्यक्रम, बंधुता का कार्यक्रम कहीं पर भी दिखाई नहीं जाता। इसलिए अधिक समय, क्योंकि मैं भी अपनी स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद यहां पर आया हूं, आप लोग भी यहां पर इकट्ठा हो, तो आपका भी और मेरा भी समय उसका चीज हो। इसलिए एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज हम लोग अलग अलग जातियों में बैठे हुए हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। चमार, जाटव, वाल्मीकि, इस तरह से आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर इसी तरह से आपस में लड़ते रहे तो हमारा हशर क्या होगा पता है? हमारा हशर क्या होगा? मैं बुद्ध की एक बात आपको बताना चाहता हूं। तथागत बुद्ध आप सब जानते हैं, वो चारिका किया करते थे। शायद हम लोग कुछ लोग बुद्धिज्म को नहीं जानते होंगे, तो उनको कहना चाहता हूं। चारिका मतलब वो किसी एक गांव में नहीं, चरित्र भिक्खवे चारिकम, इस तरह से ये आदेश बुद्ध का था और वो आदेश बुद्ध भी फॉलो करते थे। आज एक गांव में, कल दूसरे गांव में, कल तीसरे गांव में, ऐसे वो अपनी चारिका किया करते और धम्म का प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में किया करते थे। और ऐसे ही चारिका करते करते तथागत बुद्ध एक गांव में आ पहुंचे। एक गांव में आ पहुंचे और गांव में आते ही उन्होंने देखा, उनके साथ उनका बौद्ध भिक्षु संघ था, जिस तरह से हमारा बौद्ध भिक्षु संघ यहाँ बैठा है। दरअसल मैं बौद्ध भिक्षु संघ से माफी चाहूंगा। दरअसल आपको ऊपर बैठना चाहिए था और हमें नीचे होना चाहिए था। हमें क्षमा याचना चाहूंगा कि हमसे वो गलती हो गई, आयोजकों से वो गलती हो गई। तो ये संघ के साथ बुद्ध चल रहे थे। ये संघ एक गांव में आ पहुंचा और उन्होंने देखा कि ये कैसा बंजर गांव है, ये कैसा उजड़ा हुआ गांव है। यहां पे घर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन इंसान दिखाई नहीं दे रहे, आदमी दिखाई नहीं दे रहा, जानवर दिखाई नहीं दे रहे। ये जो पेड़ आप लोग यहां देख रहे हो, ये ऐसे पेड़ वहां पर दिखाई नहीं दे रहे थे। सारे बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से सवाल किया कि बुद्ध,
ये कैसा गांव है? इस गांव के ऊपर क्या हुआ है? यहां के लोग कहां चले गए? यहां के पेड़ पौधे कहां चले गए? यहां के जानवर कहां चले गए? बुद्ध को भी इस बात का अवमान नहीं हुआ, अनुमान नहीं हुआ कि यहां के लोग कहां चले गए। बुद्ध ने सभी संघ के भिक्षुओं से कहा कि जाओ जरा देखो, एक एक घर में जाओ और एक एक घर में जाकर तहकीकात करो कि यहां क्या हुआ है, इस गांव के ऊपर क्या हुआ है, इस गांव के लोग कहां चले गए। सब बौद्ध भिक्षु एक एक घर में गए, तथागत बुद्ध भी एक घर में गए और घर में जाकर देखते हैं तो क्या, सभी लोग अपने अपने घरों में मरे पड़े हैं, मरे हुए हैं और अपने अपने घरों में पता नहीं कितने सालों से मरे पड़े हैं। उनके सिर्फ पिंजर उन घरों में पड़े हुए हैं, उनके पिंजर उन घरों में। बुद्ध ने देखा, भिक्षुओं ने देखा और उन्होंने एक खास बात नोट की कि सभी जो पिंजर है वो एक गड्ढे में पड़े हुए हैं, गड्ढे में। सभी बौद्ध भिक्षु बुद्ध के पास आए और बुद्ध से पूछा कि हे तथागत, ये क्या दृश्य है? सभी लोग अपने अपने घरों में मरे पड़े हैं और विशेष सभी लोग एक गड्ढे के अंदर हैं। ये गड्ढा किसने खोदा? ये गड्ढे के अंदर जाने का रहस्य क्या है? तथागत बुद्ध ने कहा, तथागत बुद्ध ने सारा एनालिसिस किया और एनालिसिस करके उन्होंने कहा कि इस गांव के ऊपर पिछले 10-12 सालों से बारिश नहीं हुई। इस गांव के ऊपर पिछले 10-12 सालों से बारिश हुई नहीं और बारिश न होने की वजह से पहले पेड़ पौधे मरना शुरू हुए, गांव में से जानवर चले गए और यहां के लोग, क्योंकि ये घर उनके हैं, ये जमीन उनकी है, ये गांव उनका है, इसलिए वो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो गांव में ही रहे और पानी के तलाश में हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में कुआं खोदना वो शुरू कर दिया। पानी की तलाश में वो अपने ही घर में कुआं खोद रहे थे और कुआं खोदते खोदते वो अपने ही घर में मर गए और आज उस गड्ढे के अंदर इन सब के पिंजर वहां पर दिखाई दे रहे हैं। सभी लोगों के पिंजर उस गड्ढे के अंदर इसलिए है। बौद्ध भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से सवाल किया कि हे तथागत, क्या ये सब लोग जीवित नहीं रह सकते थे? क्या ये सब लोग बच नहीं सकते थे? बुद्ध ने कहा अवश्य बच सकते थे, ये सभी लोग जिंदा रह सकते थे अगर इस गांव के लोग इकट्ठा होकर एक ही कुआं अगर खोदते तो ये सभी लोग जिंदा रह सकते थे। अगर एक कुआं खोदते तो सब जिंदा रहते। आज यही परिस्थिति हम लोगों के ऊपर है। देश का संविधान खतरे में है, हम लोगों की आजादी खतरे में है, हम लोगों की व्यवस्था खतरे में है, लेकिन हम लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ रहे। चमार अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहा है, जाटव अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, वाल्मीकि अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, रविदासिया अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, बौद्ध अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, ओबीसी अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, मुसलमान अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है। इसी तरह से अलग अलग लड़ाई लड़ोगे तो एक दिन तुम लोग भी मर जाओगे। अगर जिंदा रहना है तो इकट्ठा होकर एक लड़ाई लड़नी होगी, एक लड़ाई लड़नी होगी। और इस देश में हम लोग, मैं एक ही आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस देश के मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, जैनों को, पारसियों को, सिखों को, बौद्धों को अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो एक ही समुदाय के लोग हैं जो प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर मारने वाला हाथ एक है तो लड़ने वाले हाथ अलग अलग क्यों है? लड़ने वाले हाथ भी एक होने चाहिए। जब तक ये एक नहीं होंगे ये मारने वाले हमारे ऊपर हावी होते रहेंगे। इतना ही आज मैं गुरु रविदास जी के जयंती के अवसर पर ये बात अपनी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। आप लोगों ने सुबह से आप लोगों ने यहाँ पर इंतजार करके मेरे बातों को सुना, उसके लिए सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जाते जाते, क्योंकि आज हमारे कवि राहुल नागपाल जी यहाँ पर है, तो जाते जाते मैं भी आप लोगों को एक शेर
से अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। अब भी तेरा खून ना खोला, ये जो सारी परिस्थिति मैंने बताई, ये सुनने के बाद अब भी तेरा खून ना खोला तो वो खून नहीं पानी है। अब भी तेरा खून ना खोला तो वो खून नहीं पानी है। और जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के काम ना आए वो बेकार जवानी है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।